कह रहे हैं एक खेमेनाई मारोगे हजारों खेमेनाई घर से बाहर आएंगे। तो इसका मतलब आपके भारतीय होने में मुझे थोड़ा सा खोटापन लग रहा है। कह रहे हैं अभी भी आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, बिहार हो, लखनऊ हो, हम दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार देख रहे हैं। जब इस देश में पहलगाम हुआ, जब इस देश में रेड फोर्ट पर ब्लास्ट हुआ, जब इस देश में पुलवामा हुआ, अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे, इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। उनकी छाती पर 2 से 3 मिलियन लोगों की मौत का जिम्मेदार। इनके लिए भारत पहले है, धर्म पहले है, या दूसरा देश जिसको ये मानते हैं? सुप्रीम लीडर वहाँ ईरान को तो माना इन्होंने, लेकिन ईद, बकरीद, रोजा, रमजान सारे भगवान न करे, लेकिन कुछ अगर ऐसा होता है तो भारत के साथ है भारत का मुसलमान। 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, तो उसमें 19 करोड़ तो सुन्नी है और पाकिस्तान एक सुन्नी। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में लगातार वार का माहौल बना हुआ है, पिछले 6 दिनों से लगातार युद्ध जारी है, और जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका एक साथ ईरान के ऊपर हमलावर है, ईरान भी अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इन सब वॉर के बीच सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो भारत में सबसे ज़्यादा चल रहा है। भारत में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर हैं जब से खेमेनाई की मौत की खबर आई है, और भारत के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए वो अपने आप खेमेनाई को एक अपना धार्मिक बहुत बड़ा आइडियोलॉजी मानते हैं, और अपने धर्म को लेकर जिस तरीके से वो भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार पर लगातार हमलावर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये ईरान के विरोधी है, भारत सरकार के विरोधी है, या फिर ये भारत के ही विरोधी नजर आ रहे हैं जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सब मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी व्यूअर्स को आदाब, नमस्कार, सलाम। सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में पूरा वॉर चल रहा है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, जिस तरीके से ईरान भी अब लगातार अलग अलग हिस्सों में मिसाइलें छोड़ने लगा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जंग, युद्ध जो है वो दुनिया में किसी भी मसले का हल नहीं है। बिल्कुल। और भारत का और भारतीयों का और भारत सरकार समेत हर किसी हिंदुस्तानी का ये सपना है कि दुनिया में अमन रहे। बिल्कुल। और उसके लिए हमारे पावरफुल लीडर, हमारे दुनिया में एक ऐतिहासिक शख्सियत मोदी जी जो हैं, लगातार कोशिशें भी करते हैं। आपने यूक्रेन रशिया के मामले में भी देखा होगा, आपने फिलिस्तीन इसराइल के मसले में भी देखा होगा, और यहाँ भी यही इच्छा है हर किसी भारतीय की कि दुनिया में अमन रहे। ये सत्ता की लड़ाई है, और मैं समझता हूँ कि न ईरान किसी से कम है और न इसराइल और न अमेरिका। मौतें सब तरफ हो रही हैं। बिल्कुल। और माहौल, ख़ासतौर से खामेनेई की मौत के बाद जो पूरी दुनिया में एक प्रोटेस्ट का सिलसिला और ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, मैं इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं समझता, ख़ासतौर से भारत के लिए तो नहीं समझता हूँ। देखिए, खामेनेई सभी मुस्लिम के लीडर नहीं थे, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। शिया समुदाय में एक बड़ा समुदाय है जो कुम समुदाय, जिसको हम बोलते हैं, कुमी लोग जो हैं, या ईरान से कनेक्टेड जो लोग हैं, वो उनके सुप्रीम लीडर थे। शियाओं में भी 2-3 और आयतुल्ला हैं, ख़ासतौर से आयतुल्ला सिस्तानी साहब हैं इराक में। तो ऐसा नहीं कि पूरा शिया समुदाय भी उन्हीं को लीडर मानता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे भारत में जब मैंने देखा, ख़ासतौर से कश्मीर में, कि खामेनेई के बहाने से किस तरह मातम उन लोगों ने किया, यहाँ तक कि पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ बदतमीजी, यहाँ तक कि स्टेट या सेंट्रल या अपने देश की प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़, तो मैं इसको उचित नहीं समझता हूँ। इसका मतलब आपके भारतीय होने में मुझे थोड़ा सा खोटापन लग रहा है, क्योंकि जब इस देश में पहलगाम हुआ, जब इस देश में रेड फोर्ट पर ब्लास्ट हुआ, जब इस देश में पुलवामा हुआ, और वहाँ हमारे भारतीय, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारी माताएं, हमारे बच्चे शहीद हुए, उनको नाम पूछ करके धर्म की बुनियाद पर मारा गया, तो ये छाती पीटने वाले कहाँ थे उस टाइम? छाती पीटने वाले गायब थे। कह रहे हैं अभी भी आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, बिहार हो, लखनऊ हो, हम दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार देख रहे हैं। कह रहे हैं एक खेमेनाई मारोगे हजारों खेमेनाई घर से बाहर आएंगे, हम भारत से जाकर ईरान के साथ खड़े होकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, आप हमारे धर्म गुरु को माने हो। आखिर क्या है, मतलब खेमेनाई के बारे में आखिर भारत में रहते हुए लोगों को, चाहे वो सिया समुदाय हो, सिया समुदाय भी कह रहे हैं कि आप लोग इसको बांट रहे हो। जब प्रोटेस्ट में हम उनसे सवाल करें तो कह रहे हैं आप लोग बांट रहे हो, ये सिया सुन्नी की बात नहीं है, ये हमारे धर्म की बात है, वो हमारे शेर थे। नहीं, देखिए,
एक खामेनेई मरेगा, शहीद होगा, हर घर से निकलेगा। अरे भाई, उनकी शहादत ईरान में हुई, आप दिल्ली के घर घर में खामेनेई निकाल कर क्या करोगे? अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे, इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे, कह रहे हैं अमेरिका इजराइल आतंकवाद है। देखिए, अमेरिका भी एक बड़ा मुल्क है और इसराइल भी दुनिया में एक मुल्क है और उसमें यहूदी कौम आबाद है, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। मैं इसी बात, देखिए मैं यही फ़र्क करना चाहता हूँ, मैं इसी बात की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि अगर आप फिलिस्तीन में बच्चों को मार रहे हो तो वो जितना बड़ा जुर्म है, इतना ही बड़ा जुर्म वो इसराइल के बच्चे मरने पर है, इतना ही बड़ा जुर्म वो ईरान में बच्चे की शहादत पर है, इतना ही बड़ा जुर्म वो अमेरिका में बच्चों की शहादत पर है। मैं यही बात मैं कह रहा हूँ, आप इंसानियत के नाते दुनिया में, आप मजहब की बातें, अच्छा मैं ये बातें करना नहीं चाहता लेकिन अब मजबूरी में कर रहा हूँ। खुमैनी साहब जो थे या खामेनेई साहब जो थे, सुप्रीम लीडर जो थे, उन्होंने क्या कुछ कम लोगों को मरवाया है? बिल्कुल। अभी वो चले गए हैं दुनिया से, आज भी ईरान में एक 26 साल के युवा की फांसी है। और सिर्फ इस वजह से है कि वो सुप्रीम लीडर को नहीं मानता था, सिर्फ इसी वजह से उसकी फांसी हो रही है। बशारुल असद की जब सीरिया में सरकार थी, शाम में, जिसको हम शाम बोलते हैं, आजकल सीरिया बोलते हैं, 2 मिलियन सुन्नियों को कम से कम मारा है और उसकी जो सुप्रीम थे वो भी खामेनेई साहब थे। बिल्कुल। लबनान में हिजबुल्लाह क्या कर रहा है, वो किस तरह लोगों को मार रहा है, इराक में क्या होता रहा है, मिलियनों लोगों को मरवा करके भी आप जो है अल्लाह वाले हो, आपकी रूह पाक है, आपका जिस्म पाक है, वो भी रमजान के महीने में कह रहे हैं, सुप्रीम लीडर आप बने हुए हो। ठीक है भाई, वो एक शिया समुदाय के, बड़े समुदाय के लीडर थे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस बात के खिलाफ हैं जो लोग ये यहाँ मातम कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। गम का माहौल है, सभी को तकलीफ होती है, और अगर वाकईतन आपके अंदर इंसानियत जिंदा है ना, तो आप एक छोटे से चिड़िया के बच्चे को भी देखेंगे मरा हुआ तो उसको तकलीफ होगी। वो तो फिर भी इतने बड़े लीडर थे। सर, वो एक मौत को लेकर तकलीफ होगी, लेकिन खेमेनेई जिस तरीके की पर्सनालिटी थे, या उनको वहाँ पे डिक्टेटरशिप कहा जाता था, वहाँ पे वो जिस तरीके से वहाँ की महिलाएं खुश हो रही हैं, वो वहाँ पे जश्न मना रही हैं, आप कैसे देखते हैं खेमेनेई का जो वहाँ पर अपने सत्ता के लिए जिस तरीके की उनकी हरकतें थी, अपने सत्ता को बचा के रखने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। 9 साल के बच्चे को शादी कराने की बात करते थे, कितने बच्चियों का रेप हुआ, एक हिजाब हटाने की वजह से बच्ची को मार दिया गया, एक लड़की को मार दिया गया, ये उसी कंट्री में हुआ है। और उस खेमेनेई जी को लेकर आज भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट करना, यहाँ पर रोना, आखिर उनके लिए खेमेनेई क्या है? आप कैसे देखते हैं पहले खेमेनेई को? दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि वो भी सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे, और सत्ता की लड़ाई में जब वो ईरान पर कब्जा कर चुके, लाखों लोगों को मरवा करके, फिर उन्होंने अपना विश्व, खासतौर से मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज और इधर पूरे क्षेत्र में उन्होंने अपनी पकड़ बनाने के लिए सीरिया में कितने लोगों को मरवाया, आपने लबनान में कितने लोगों को मरवाया, इराक में, वो ठीक है, सब बातें हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं भाई ठीक है, वो एक सुप्रीम लीडर थे, लाखों लोग उनको मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये सब ईरान की हद तक होना चाहिए। भाई वो भी सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल भी सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है, और इजराइल और ईरान की जो जंग है उसको भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप जब मिडिल ईस्ट के जोग्राफिया पर नजर डालेंगे तो ये 2 ताकतें हैं जो न्यू क्लियर की, एक तो है क्लियर इजराइल, तो और ये भी बिल्कुल वहां पहुंचा हुआ है। तो अब ये दोनों एक तो मुल्क है जिसकी सिर्फ 90-95 लाख की आबादी है इसराइल, एक मुल्क है उसकी 10 करोड़ की आबादी है, और ईरान से मैं कहता हूँ इजराइल को आप छोड़ दीजिएगा, चलो इजराइल तो फिलिस्तीन से, अब जैसा ये लोग आजकल सोशल मीडिया पे हमदर्दी कर रहे हैं ना, ये सुन्नी लोग भी कुछ कि वो फिलिस्तीन की वजह से लड़ रहा है, भाई फिलिस्तीन की 50-60 साल की जंग है इसराइल की, आज से पहले तो ईरान कभी बोला नहीं, आज से पहले तो इसराइल फिलिस्तीन में एक बिस्किट का पैकेट भी ईरान ने कभी नहीं दिया। अगर फिलिस्तीनियों की तरफ से ईरान इसराइल से लड़ता तो ये आज तक ये जंग चलती नहीं, ये अपनी जंग लड़ रहा है, वो अपनी जंग लड़ रहा है। अब बात क्या है, जो हमारे गल्फ में सुन्नी कंट्रीज़ हैं, सऊदी हैं, कुवैत है, कतर है, बहरीन है और दुबई तक भी है, आपने ये नोट नहीं किया कि लड़ाई आपकी इसराइल से है और बम आप जो है यूएई पर मार रहे हो, बम आप कुवैत पर मार रहे हो, जबकि आपको पता कुवैत एक बहुत पावरफुल, बहुत मालदार, बहुत सक्षम और बहुत छोटी सी कंट्री है, बड़ी पीसफुल है, बड़ी अमन है, आप बम जो है वो सऊदी पर मार रहे हो, परमाणु। अच्छा, आपने जिस तरीके से कहा कि अलग अलग अभी वही में जिस तरीके से वो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, ये भारत के मुसलमान ये बात क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उन हिस्सों में भी हम भारत के लोग हैं, उनके लिए इनको नहीं रोना आ रहा है, उनके लिए इनको दुख नहीं हो रहा है, लेकिन खेमेनेई जी के लिए ज़्यादा दुख हो रहा है? आखिर क्या कारण है, क्यों, मतलब इतना क्या लगाव है, कुछ बेनिफिट है धर्म के पर्पज से भी? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या है? देखिए बात यह है,
अब इनको पता तो है नहीं कुछ अंदाज़ा, बस ये तो बाहर आया, चिल्लाया, छोड़ा और हम शहादत दे देंगे, हम ये कर देंगे। अगर आप गल्फ कंट्रीज में ही लगाओगे, दुबई से लेके सऊदी तक, इन 12-15 मुल्कों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय, हिंदू मुस्लिम दोनों रहता है। हाँ, और उनके लिए एक बार ये नहीं बोल रहे हैं। ईरान में आपको 1 लाख भी नहीं मिलेगा, लेकिन उनके लिए ये नहीं बोलेंगे कि भाई वहां बम लग रहे हैं तो अपने लोगों को नुकसान होगा, अपने देश को नुकसान होगा। अच्छा, कारण ये भी है कि इन्होंने, देखिए मैं पहले भी कहता रहा हूँ, सुप्रीम लीडर वहाँ ईरान को तो माना इन्होंने, लेकिन ईद, बकरीद, रोज़ा, रमज़ान, सारे जितने भी हमारे शिया समुदाय के लोग हैं, सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो ईरान के फॉलो करते थे। अच्छा। और इसीलिए मेरे मन में कभी कभी ये भाव भी आता था कि भाई हमारे लोग, जो सुन्नी लोग हैं, वो किसी मुल्क को फॉलो नहीं करते हैं, वो सऊदी को, ये किसी को फॉलो नहीं करते, उनकी शिया अपनी, करते हैं। हाँ शिया करते हैं, उनकी अपनी रणनीति है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ इसमें, देखिए जब आप भारतीय हो तो सबसे पहले आपको देश के कानून का पाबंद करनी है। आप प्रदर्शन करो, मातम करो, आप गम मनाओ, लेकिन उसके यहाँ कुछ उसूल हैं, डिसिप्लिन में रह करके आप सब काम कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ईरान जाके जंग लड़ लूंगा, इसका मतलब तो कल को भारत और ईरान की टेंशन हो जाएगी तो आप तो घर में ही अपने गदर करने लगोगे। लगता है मेरा वही सवाल था अगला कि ये अगर आज ईरान के साथ है, भारत के तमाम लोग फंसे हुए, उनके लिए एक बार नहीं बोल रहे हैं कि उनको बचाना चाहिए, कैसे बचाया जाए, लेकिन ईरान के लिए रो रहे हैं। मतलब अगर ईरान का भारत से कुछ हो गया तो ये ईरान के साथ होंगे या भारत के साथ होंगे? इनके लिए भारत पहले है, धर्म पहले है, या दूसरा देश जिसको ये मानते हैं वो पहले है? देखिए, क्वेश्चन मार्क इन्होंने खुद लगाया अपने ऊपर, हमने नहीं लगाया है। अभी रेड फोर्ट की, लाल किले की जो घटना है उसको 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 1 साल ही हुआ है पहलगाम की घटना को। आपने देश में कितनी जगह देखा इन लोगों को छाती पीटते हुए? आप मुझे वीडियोस कुछ दिखाएंगे? सर, पहलगाम के समय इन लोगों, कुछ संगठन थे जो करते थे प्रोटेस्ट, लेकिन जब हम वहां पहुंचते थे तो मुश्किल से 10 से 15 लोग दिखते थे। मतलब कैमरामैन और रिपोर्टर उनसे ज्यादा दिखते थे प्रोटेस्ट करने वालों से। लेकिन अभी हम जंतर मंतर पर जब पहुंचे, खेमेनेई की मौत के बाद जब ये लोग आए, हजारों की तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे। तो ये क्या है? मतलब भारत से आपको मतलब नहीं, आप भारत में रह रहे हैं, इससे लगाव नहीं है, और दूसरे कंट्री के लिए इस तरीके का प्रदर्शन। मैं आपको एक इतिहास बता रहा हूँ। जब पहलगाम पर हमला हुआ और वहाँ धर्म पूछ करके लोगों को कलमे सुन करके और नमाज सुन करके मारा गया, तो मैंने दिल्ली में अपने यार दोस्तों को बुलाया। हमारे एक दोस्त हैं, निज़ामुद्दीन में रहते हैं, हमारे भाई हैं, बस ताहिर इस्माइल। हमारा दोनों भाइयों का मशवरा हुआ और हमने एक प्रोग्राम बुलाया। उसमें इतना बड़ा प्रोग्राम, और देश के लिए, देश के लोगों के लिए, शहीद लोगों के लिए बुलाया। ये समझ लीजिएगा, इतनी बड़ी दिल्ली जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं, बिल्कुल 200-500 लोग मुसलमान आए उसमें। अब सुनिए, ये लाइव एग्जाम्पल सर ने प्रोग्राम कराया और ये सर बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। और ये भी एक मुसलमान है और ये भी कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई संगठन नहीं है जो नहीं करता, सारे एक जैसे हैं, लेकिन ये कुछ ही लोग क्यों भारत के साथ हैं? सुन लीजिए पूरा। फिर जो है वो प्रोग्राम ताहिर साहब ने और हमने कर दिया, हो गया प्रोग्राम। और पूरी बात रखी, हमने बताया देश को, भाई ये ठीक नहीं है। पूरी दिल्ली में उससे पहले कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। फिर रेड फोर्ट पर ब्लास्ट हुआ तो हमने मेहरौली शरीफ में जो दरगाह है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की, वहाँ प्रोग्राम रखा। सारे सूफी संतों मौलानाओं को बुलाया, 400-500 लोग उसमें पहुंचे। रेड फोर्ट के लिए भी मुसलमानों का दिल्ली, NCR, जम्मू कश्मीर तक वो अकेला प्रोग्राम था। तो क्या और कोई मुसलमान, इस करोड़ों मुसलमान है? अभी आप बता रहे हो लखनऊ में 2 लाख आदमियों ने धरना प्रदर्शन किया, अभी देखा आपने। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि जब भारत में घटनाएं होती हैं तो ये प्रदर्शन, ये बिल्लियां कहाँ गुम हो जाती हैं? ठेले भर जाते हैं। क्या कारण है? भारत से इनको मतलब नहीं है? नहीं, इन्होंने अपनी भारतीयता पर सवाल खड़ा कर लिया है, और मेरे जैसे व्यक्ति को भी सवाल है, ऐसा नहीं है। मैं किसी दूसरे की बात नहीं करूँगा, क्योंकि कल को कोई भगवा पहन करके सवाल करेगा तो ये हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे। तो मैं तो टोपी वाला ही सवाल कर रहा हूँ इनसे कि आप कहाँ थे। देखिए, गम हमें भी है जितना आपको है। ऐसा नहीं है कि खुमैनी साहब मरेंगे तो हम, ये वो शहीद होंगे तो हम तालियां बजाएंगे। नहीं। आपके लिए कैसे हैं खेमेनेई साहब? मेरे लिए देखिए, हमारे जो संस्कार है, भारत के जो संस्कार हैं, वो सम्मान के संस्कार हैं। आपका देखो, अब ये भी पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि नहीं दी, फलाने, भाई वो उनका व्यक्तित्व जो है वो इतना अजीब किस्म का था। उनकी छाती पर 2 से 3 मिलियन लोगों की मौत का जिम्मेदारी है। तो कैसे कोई एक पीसफुल,
जो लीडर पूरी दुनिया में कह रहे अमन हैं की कि बात पीएम है, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जैसे पीएम, आप दुनिया में किसी एक लीडर का नाम बताओ, मैं जवाब दूंगा आपको। राहुल गांधी से दुनिया लेके में, AIMIM सब कह रहे हैं दुनिया कि में मोदी जी भारत चुप जैसा हैं। देश बताओ आप। पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है, आप ये देखिए, फिर भी इनको शर्म तो आती नहीं है ये बातें करने में। ईरान से हजारों भारतीयों को हमारे पीएम ने कैसे निकाला है, और वो बुर्के और हिजाब वाली, वो हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, वो कैसे पीएम का थैंक्स कर रही हैं। वो जमाना नहीं देख रहा है क्या? ये इनको, या इनके सुनने और उसके देखने की कान और आंखें अलग हैं कुछ? वो पीएम साहब की बातें इनको दिखती नहीं है। दुनिया की जितनी भी परेशानी आई हैं, आप यूक्रेन में लोग फंसे थे, कैसे पीएम साहब ने निकाला। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई, कैसे हज़ारों लोग भाग करके भारत आ रहे थे और हमारे भारतीय वहाँ फंसे थे। यहाँ तक कि गुरुद्वारे में हरकत हुई और गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहब को कितने सम्मान के साथ प्राइम मिनिस्टर ने मंगाया। ऐसा प्राइम मिनिस्टर, इतना अमन चाहने वाला और इतना पावरफुल और ताकत, ईरान में युद्ध रोक करके हमारे बच्चों को निकाला गया है। आपको परसों का इतिहास आप उठाइए, 4 दिन लेकिन भी कह नहीं रहे हैं हुए कि अभी। ये अभी प्रधानमंत्री अब तक चुप हैं, साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं बोले। जो खेमेनाई के खिलाफ, खेमेनाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि हम तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि प्रधानमंत्री युद्ध को रुकवाएं। विश्वगुरु कहते हैं खुद को, हम विश्वगुरु बन गए। कैसे विश्वगुरु हैं? एक शब्द बोल नहीं रहे हैं, अब तक युद्ध के खिलाफ कुछ कह नहीं रहे हैं। इनको रुकवाना चाहिए युद्ध। नहीं, उन्होंने सबसे बात की है और बराबर अपडेट आ रहा है। मैं बराबर मीडिया में, बड़े टीवी चैनल्स पर देख रहा हूँ, सभी गल्फ कंट्रीज से। अब ये इसलिए नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि उन्होंने बात करना जो शुरू किया वो दुबई से किया। पहले दुबई से किया, फिर बहरीन से किया, फिर कुवैत से किया, फिर सऊदी से किया, फिर इसराइल से किया। ये तो चाहते हैं कि ईरान ही से बात हो और किसी से बात ना हो कह रहे ना। हैं कि अभी इजराइल से मिलके आए, गले मिलके आए, आते हैं युद्ध करवा दिए। तो ये क्या तुम्हारे की तरह गले काटे क्या? इस तरह तुम गले काट रहे हो लोगों के। सरतन से जुदा की तहरीक पूरी दुनिया में चलाई हुई है, तो क्या गले काटना? अरे भाई, वो अमन का पैगंबर है, वो प्राइम मिनिस्टर है, एक ऐतिहासिक देश का ऐतिहासिक और अजीम प्राइम मिनिस्टर है पूरी दुनिया में। और हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, उनको अमेरिका भी जाना है, उनको कनाडा भी जाना है, उनको ईरान भी जाना है, उनको इसराइल भी जाना है। तो आप इस तरह की बातें करके अपने आप को जाहिल क्यों कहलवा रहे हो? जाहिल तो नहीं कहलवाना चाहिए। बहरहाल, मैं फिर बात जो है मुंह से निकलती है, लंबी हो जाती है। लाखों करोड़ों सुन्नियों को मरवा करके, वो ठीक है, बड़े आदमी थे, हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम मातम में पुलिस के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हम मातम, भाई हमारे घर में माँ भी, बाप भी, हमारे फादर की 1 साल पहले डेथ हुई, तो इसका मतलब ये है कि हम गम में आसपास के लोगों के घरों में तेल डालने लगे, हम गम में जाकर के थाने में आग लगा दें, हम गम में जाकर के पुलिस को मारने लगे, हम मातम करते हुए जाकर के किसी का गला पकड़ ले। मातम और गम में हम ये नहीं करेंगे, चाहे वो सर, जो सवाल तब उठता है कि एक विदेश दूसरे कंट्री में बैठे सुप्रीमो के लिए, वहां के सुप्रीमो के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो, लेकिन जब अपने ही देश में कुछ होता है तो कोई नहीं दिखाई नहीं देता है। फिर इसलिए शायद सवाल और उठने लगता है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सवाल तो आपके प्रैक्टिकली आपने जो किया उसकी वजह से उठ रहा है आपके ऊपर। बिल्कुल। अगर हम लोग, ये जितने भी लोग हैं, अगर पहलगाम में इसी तरह की पहल करते तो शायद आज देश का 100 करोड़ हिंदू और सिख और ईसाई और दूसरे सुन्नी मुस्लिम सब इनके साथ खड़े होते। क्योंकि आपने इतनी एकता दिखाई थी कि आप देश के लिए इतने जोरदारी के साथ खड़े हुए थे, इतनी ताकत और कुव्वत के साथ खड़े हुए थे। आज मजबूरी में सारा देश आपके साथ खड़ा है। तो ऐसा इन्होंने नहीं किया। और मैं तो देखो कहता हूँ, मैं इस मामले में पहले भी बहुत मार कह चुका हूँ। जितने भी देश में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और आतंकवाद में जितने लिप्त लोग पाए गए हैं, मुस्लिम संगठनों ने उनको वकील तो दिया है, धरना प्रदर्शन नहीं किया, भारत के लिए खड़े नहीं हुए। उनको वकील तो दिया, उनको जमानत के लिए। आप उठा के देख लो इतिहास, आप सिमी के लोग जितने पकड़े गए हैं और पाकिस्तान की जासूसी में, और बहुत कुछ हुआ है। बहरहाल में बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो इन लोगों का इतिहास ये उनको वकील देने का है। कांग्रेस का इतिहास है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इतिहास है, जमीयत उलमा हिंद का इतिहास है, जमात इस्लामी का इतिहास है। और भारत के लिए खड़ा होना, भारत के लिए इस तरह धरने प्रदर्शन करना, भारत की हुकूमत को इतनी जोरदारी के सपोर्ट करने का इतिहास नहीं है। आपके हिसाब से भारत का पक्ष क्या होना चाहिए? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो शायद हमारा चुप रहना बेहतर है। और यही अब जैसे संगठन, जिन संगठनों का आपने नाम लिया, ये चाहता है कि भारत इसमें बीच में कूदे और युद्ध को रुकवाने की बात करे। देखिए, 4 नफरती चिंटू, ये 4 वो लोग जो अपने आप को लंबी चौड़ी बातें करके विद्वान बता रहे हैं, वो तय नहीं करेंगे भारत की फॉरेन पॉलिसी। ये सरकार का काम है और सरकार उसको अच्छे से कर रही है। जहाँ भारत का और भारतीयों का हित है, वहाँ सरकार कल भी खड़ी थी,
वहाँ सरकार आज भी खड़ी है। मेरे कॉन्फिडेंस में, मेरे भरोसे में, मेरे एतमाद की कमी है। मुझे इतनी ताकत के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर पर और अपनी सरकार पर एतमाद और यकीन होना चाहिए कि हमें उनकी बात पर कोई शक नहीं होना चाहिए। इतिहास में एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर भारत के पास हैं जिनका टोटल 100 के 100, 1000 के 1000, लाख के लाख, करोड़ का करोड़ % हित जो है वो भारत के लिए और भारतीयों के लिए समर्पित है। कह रहे ये सब कहने की बात है, आज मोदी जी हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कहीं मुंह खोलने का नाम नहीं ले रहे हैं, अमेरिका के सामने झुक जा रहे हैं। देखो, उनके पास कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ औलादे नहीं है। वो किस राहुल गांधी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं? ये प्रियंका गांधी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना। वो मन मोह माल के लिए जी रहे हैं, ना वो औलाद और बच्चों के लिए जी रहे हैं। वो देश के लिए जीवित हैं और देश ही के लिए समर्पित हैं और देश ही के लिए खड़े हैं। मोदी जी को किसी के लिए पीछे बहुत बड़ी संपत्ति या राजनीति में कोई बहुत बड़ी विरासत या किसी को प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बना के नहीं छोड़ना है। तो प्लीज़ जो है ये सब बातें देश तो समझ रहा है, ये चंद लोग कर रहे हैं, वो भी ना करें। और मेरा ख्याल इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है उनका। आपके हिसाब से भारत का मुसलमान भारत के साथ है, कभी होगा? अगर ऐसा कोई, भगवान ना करे, लेकिन कुछ अगर ऐसा होता है तो भारत के साथ है भारत का मुसलमान? भारत का मुसलमान, मैं तो जहाँ तक मुझे जानकारी है 99.99% भारत के साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के चंद लोगों से सब भारत के 20-22-25 करोड़ मुसलमानों को हम जज नहीं कर सकते। लेकिन जब हजारों लाखों लोग एक प्रोटेस्ट में ऐसे दिख रहे हैं जो भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं, भारत सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, एक ईरान दूसरे कंट्री के लिए बात कर रहे हैं, उनके समर्थन में बात कर रहे हैं, तो फिर ये भरोसा कैसे होगा भारत को कि ये हमारे साथ है? ये ऐसा मैंने पहली बार देखा। वरना इस देश में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो उसमें 19 करोड़ तो सुन्नी है। और पाकिस्तान एक सुन्नी देश है। हमारी 10 बार पाकिस्तान से जंगें, लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। आपने कभी देखा है किसी सुन्नी को रोड पर आकर के ऐसा मातम करते हुए कि वहाँ इतने लोग मारे गए? खुश तो हुआ होगा। पाकिस्तान पर हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो हमने दिल्ली में एक प्रोग्राम बुलाया था, हज़ारों लोग उसमें आकर के खुशी का इजहार करते खुश होते हैं भारत के मुसलमान? तब बहुत खुश हुए, सारे बहुत खुश हुए। हाँ, मैंने भाई, हमें तो सोशल मीडिया सब कुछ बता देता है ना। तो मैंने किसी सुन्नी को इस तरह किसी, आप अगर आपके पास रिकॉर्ड है आप बता दीजिए भाई। 19 करोड़ सुन्नी, 20 करोड़ सुन्नी है इस देश में, इतना बड़ा रिकॉर्ड है। यहाँ से लेके पटना तक, लखनऊ तक, श्रीनगर तक। नहीं सर, तो कहाँ आपने देखा नहीं किसी सर, को? मेरा यही दिख रहा है कि जब भारत के साथ कुछ होता है तब इस तगाद में लोग नहीं भारत सड़क पे दिखते हैं। कश्मीर में कुछ होता है तब सड़क पे भारत के मुसलमान नहीं दिखते हैं। पाकिस्तान जब हमला करता है तब नहीं दिखते हैं। बांग्लादेश में जब कुछ होता है तब सड़क पे नहीं दिखते हैं। लेकिन इस तरीके से अब यहाँ पे जो दिख रहे हैं, मैंने बता दिया आपको, वो एक समुदाय है, हमारे शिया समुदाय ही है, वो सब लोग हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गम पूरे दुनिया के मुसलमानों को है, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं है। ईरान मजहब की नहीं, सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए वो इस तरह के प्रैक्टिकली कोई काम ना करें जिससे कि उनकी भारतीयता पर सवाल खड़े हों और उनकी लपेट में सारा ये 20 करोड़ मुसलमान आए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।